हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के अंतर्गत वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिख रखे हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, देखिए मैंने इसलिए दे रखा है कि इनका जो इकाई अंक है, हमें ये देखना है जो इकाई अंक है या जो यूनिट डिजिट है वो किन दो संख्याओं की एक ही है, हमें ये निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे एक है, एक यहाँ पे लिख रखा है, ये इकाई अंक है। एक इकाई 1 और 9 का है। देखिए, एक का स्क्वायर 1 है और देखिए 9 का स्क्वायर 81 है, तो इसका ये 1। ठीक है, ये इकाई अंक है। ठीक है, तो 1 के 2 हो गए, 1 और 9 हो गए। ठीक है, अब देखिए 4 का देखिए 2 और 8 है, 2 का है और 8 का देखिए 64 है, तो ये इकाई अंक 4 का, ये 4। ठीक है, ये इकाई अंक में चला जाएगा। 4 का 2 और 8 है। 5 इकाई अंक किसका किसका होगा? 5 सिर्फ 5 का ही होगा। ठीक है, सिर्फ 5 का ही। 25 है तो सिर्फ ये 5 का, ये 5 एक इकाई अंक होगा। ठीक, अब देखिए 6 किस में होगा? 6 देखिए 4 में होगा एक तो, और दूसरा किस में होगा? 6 में होगा। ठीक है, ये 2 इकाई अंक हो गए। तो ये हो गया 4 का और 6 का। देखिए 6 जो है 4 का और 6 का हो गया। ठीक, और देखिए 9 किस में है? 9 देखिए 3 में है और किस में है? आपका 7 में है। ठीक, तो ये यहां से दोनों निकल आए, यानी कि 3 और 7। 9 जो यूनिट अंक है या फिर यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक है, वो 3 और 7 से निकला हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी बताया। तो देखिए एक यहां से 1 और 9 के स्क्वायर में 1 आता है आपका इकाई अंक, और 2 और 8 के उसमें 4 इकाई अंक आता है। 5 तो सिर्फ सिंगल ही रहेगा, 5 ही रहेगा। और जो 6 इकाई अंक है वो 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। और जो 9 इकाई अंक है 9, ये आपका 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, देखिए 3 में 9 है और 7 7 49, 9 तो इकाई अंक है ना। ठीक, तो ये मैंने यहाँ इससे लिख लिया। ये समझ गए होंगे आप कहाँ से मैंने ये लिया है। ठीक है, अब हम इसको उस मेथड में अप्लाई होगा जिस से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ रूल लिख सकते हैं जिसके वर्गमूल आपको उधर दिए हुए हैं। ठीक है, और ये इसलिए कि इन्हीं को हम लगाएंगे, इससे आप देख के पहचान सकते हैं कि वो सही है, टैली कर सकते हैं, तो मिला सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने अभी इकाई अंक निकाले थे उनसे जिन स्क्वायरों के थे वो मैंने लिखे थे आपके सामने। ठीक है, तो इनको रखेंगे क्योंकि इनका इसमें उपयोग होगा। देखिए पहले मैंने अंडर रूट 841 ले रखा है। देखिए इसमें ये आपको करना है कि जैसे ये इकाई अंक दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक किसमें आता है? 1 और 9 में आता है। ठीक है, यानी कि 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है इकाई अंक 1। ठीक, क्लियर? जो मैंने बताया था अभी, भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 का 1 बचा ना 1, वो इकाई अंक 1। ठीक है, अब देखिए और अगला काम ये करेंगे कि जो सेकंड इसमें अंक होगा इसको हम, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा देंगे। अब हम लोग सिर्फ 8 में देखेंगे। ठीक है, 8 में अब देखिए कि किसका स्क्वायर किनके स्क्वायर के बीच में 8 आता है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 के बीच में 8 आता है। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 होता है और 3 तिहाई 9 होता है, तो 2 और 3 के बीच में आता है स्क्वायर। तो ये छोटी संख्या 2 तो हम सीधे यहां लिख लेंगे पहले ही। ठीक, क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि 8 किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है, 3 तिहाई 9 के नजदीक है। तो 3 तिहाई 9 के नजदीक है तो हम बड़ी डिजिट यहां से ये यहां लिख लेंगे 29। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, इसको देख लीजिए। देखिए इसमें 841 में जो 1 है, ये जो इकाई अंक 1 है, ये किसके किसके स्क्वायर में आया? अभी मैंने लिखा 1 और 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो मैंने 1 और 9 यहां पे लिख लिया। ठीक, दूसरी अंक 841 में जो 4 है इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दीजिए, किसी में भी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट में बचा 8। अब 8 को हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 2 के स्क्वायर में 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और 3 तिहाई 9 होता है, तो इन्हीं के बीच में आया 4 और 9 के बीच में आया 8, इन संख्याओं के बीच में ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो छोटी संख्या लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो 8 है ये किसके समीप है। 8
4 से 8 पास है कि 9 से 8 पास है? तो 9 के पास में 8 है, बड़ी संख्या के पास में है। 3 के मतलब 3 के स्क्वायर के पास में बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यहां से उठा के यहां मैंने बड़ी संख्या लिखी, 29 आ गया। ठीक, क्लियर, समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने क्या कहता है, दूसरी की तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हटा दीजिए, अब इससे कुछ लेना देना नहीं। देखिए 6 जो है वो किसका इकाई अंक है? 6 देखिए 4 का और 6 का, 4 और 6 का है। ठीक है भाई, 4 का जो स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 होगा, उसका 6 आ जाएगा, और 6 चिंग 36 होगा, उसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अब हम लोग 70 में देखेंगे। जो ये 70 है, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ये 88 64 आएगा, और 9 9 81 आएगा, 81, सॉरी 81 81 के। ठीक है, इनके बीच में हुआ ना, ये इनके बीच में हुआ, तो हम लोग छोटी तो वैसे ही लिख लेंगे, 8 तो यहाँ पहले ही लिख लेंगे, सीधे ही 8 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, सीधे 8 लिख लेंगे, पहले छोटा पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो 70 है, ये 64 के पास में है कि 81 के पास में? देखिए 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 81 से 70 में 11 जोड़ेंगे तब 81 होगा ना, तो ये 64 के पास में, तो हम लोग छोटी संख्या देखेंगे। छोटी क्या है? 4 है, ये 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही इसका वर्गमूल होगा। ठीक, ऐसा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, सेकंड तो पहले ही हम लोग हटा देंगे, सेकंड से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अब देखिए 9 किसका इकाई अंक है? 9 देखिए 9 3 और 7 का है, यानी कि देखिए 3 का है और 7 का है इकाई अंक। देखिए 3 3 9 होता है इकाई अंक, 7 7 49 होता है, 49 का 9 आ गया इकाई अंक। ठीक, तो ये लिख लिया। अब देखिए हमको 106 में देखना है। अब ये जो 106 है, ये देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है? देखिए 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 10 दाम 100, और अगला वाला 11 की 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दाम हो जाता है 100, और 11 का 121 121 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब देखिए छोटा तो हम वैसे ही लिख लेंगे, तो 10 को तो यहां सीधे हम ऐसे ही लिख लेंगे, 10 सीधे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 106 किसके पास में है? 100 के पास में कि 121 के पास में? भाई 100 के पास में है, 100 से 6 ही तो ज्यादा है, 6 पास में, तो छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या ये 3 है, ये यहां लिख देंगे, यही इसका वर्गमूल होगा। देखिए 103 आ रहा है, देखिए 103 आया। ठीक, अब देखिए इसको, अब इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये दूसरी डिजिट तो इसको हटा ही देंगे। अब देखेंगे 4 किसका इकाई अंक है? 4 में देखिए 2 और 8 का इकाई अंक है, 2 का है और 8 का है। कैसे? 2 दूनी 4 होता है, तो भी 4 आया, 88 64 होता है, तो भी 4 आएगा अंक। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है ये किसके, जो अब आपका 148 बचा, या 148 किसके किसके स्क्वायर के बीच में हुआ? जी हाँ, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर इन्हीं के बीच में आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 144, और इसका 169। ठीक, यही होता है ना। अब देखिए छोटी डिजिट जो है 12, वो तो पहले ही हम ऐसे ही लिख लेंगे, सीधे 12 लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे 148 किसके पास में है? 144 के पास में कि 169 के पास में? 144 के पास में, छोटी डिजिट के, तो छोटी डिजिट यहाँ पे 2 है, ये 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, 122। ठीक, देखिए 122 का है, 122 का है। ठीक, क्लियर। आइए जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये, इसमें जो आपका ये 5 है आपका इकाई अंक। ठीक है, देखिए 5 जो है वो सिर्फ 5 का ही होता है इकाई अंक। ठीक है, 5 का स्क्वायर में ही 5 आएगा इकाई अंक के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए 5 इकाई अंक सिर्फ 5 में ही है। ठीक, तो एक ही है, 5 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक, दूसरा अंक क्या है? दूसरे इसको काट देंगे हम, इससे तो कुछ लेना देना इसके पहले मेरा। अब देखिए यहाँ पे था 240। ठीक है, 240 बचा। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि 240 किसके वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, 240 किसके वर्ग के अंतर्गत आता है? तो देखिए 240 आएगा 15 और 16 के वर्ग के अंतर्गत। कैसे? 15 का स्क्वायर 225 होगा। ठीक, 225, और 16 का 256 होगा। ठीक, इनके तो क्या था, हमने क्या कहा था कि हम पहले छोटी संख्या पहले ही लिख लेंगे, 15 हमने पहले ही लिख लिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि 240 किसके नजदीक है। देखिए 25 है, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 240 होगा, और 240 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तब 56 होगा, यानी कि 225 के यानी 15 के नजदीक है। यानी कि अब यहां पर देखिए, यहां पर
वैसे तो हम सीधे 5 ही लिख देंगे यहाँ पर। अब हम आपको बता रहे हैं क्यों ऐसा। इसलिए है कि अभी तक के जितने भी आपने देखे हैं प्रश्न ये लगाए हैं हमने, उसमें 2 स्क्वायर का इकाई अंक 5 होता था। देखिए 1 के 2 हैं, 4 के 2 हैं, 6 के 2 हैं, 9 के 2, कोई भी डिजिट है, लेकिन 5 का एक ही है। इसलिए यहां पर ये किसके नजदीक होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप वही एक है वही रखना है, सीधे आप वहां पर रख दीजिए। 155 देखिए 155 इसका आ रहा है 155। तो 5 के उसमें ये मेन है कि आपको बाद का जो हम लोग देखते हैं किसके पास में, वो आपको नहीं देखना, सीधे 5 ही रख देना। ठीक, क्लियर। आइए ये वाला देखते हैं अगला। देखिए इसमें हमने क्या कहते हैं, ये दूसरे अंक की तो कोई वैल्यू, इसको हटा दीजिए। अब देखिए 6 जो है वो किसका इकाई अंक है? 6 जो 4 का भी है, 4 चौक 16 होता है, 6 चिंग 36 होता है। 16 का भी इकाई, 4 का भी इकाई अंक स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, और 6 चिंग 36 का भी इकाई अंक एक ही है, 6 के स्क्वायर का। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहां लिख लिया। अब देखिए 268 जो है ये किसके स्क्वायर रूट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 16 और 17 के स्क्वायर। ठीक है, 16 17 के स्क्वायर के अंदर 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 256। 16 का 256 होगा, और इसका होगा 289। ठीक, ये इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए तो हमने क्या कहा था कि पहले छोटी तो हम यहां पे लिख ले, छोटा जो स्क्वायर आएगा वो तो हम यहां लिख लेंगे, तो हमने यहां 16 लिख लिया। ठीक, अब देखिए 268 किसके नजदीक है? 268 किसके नजदीक है? 256 के नजदीक है कि 289 के नजदीक है? देखिए अब इसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 268 हो जाएगा, लेकिन अगर 268 में हम 21 जोड़ेंगे तब आपका 89 आएगा, 89 आएगा। ठीक है, 289। तो ये पास में है, यानी कि हम छोटी अंक संख्या लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब 164 का ही स्क्वायर है ये। देखिए 164 का है। ठीक, क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या कहा, दूसरी संख्या तो हम काट देंगे, तो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, अब देखिए एक किसका है? एक का है, 1 के स्क्वायर का, और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक है। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो भी इकाई अंक, और 9 का करेंगे तो 81 यानी 81 आएगा, उसका इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, तो 9 1 लिख जाए। अब देखिए जो 357 है ये किसके इस वर्ग के अंतर्गत आता है? जी हाँ, ये 18 और 19 के वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 18 19 वर्ग के अंतर्गत आएगा ना। ठीक, अब देखिए 18 का क्या होता है? 324 होता है। ठीक है, 18 का 324 होता है, और 19 का क्या होता है? 19 का होता है 361, 361। ठीक, क्लियर। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो छोटा जो आएगा वो तो सीधे लिख लेंगे हम लोग यहां पर, तो 18 हम सीधे यहां पे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 357 किसके नजदीक है? 324 के नजदीक है 357, या 361 के नजदीक है? भाई 57 में अगर हम सिर्फ 4 जोड़ेंगे तो 361 हो जाएगा, यानी कि इसके बड़ी अंक संख्या के, तो बड़ी संख्या क्या है? 9 है, तो 9 लिख देंगे यहां पर। 189 का स्क्वायर है, देखिए 189 आया। ठीक, 189। क्लियर। अब देखिए ये देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वही है 5, तो इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग लास्ट वाला छोटा बड़ा जो देखते हैं वो नहीं देखेंगे, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए ये 2 से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, 5 का सिर्फ 5 का ही होता है इकाई अंक। भाई 55 25 होता है, 5 इकाई अंक 5 का ही होता है। अब देखिए 380 जो है, 380 किसके अंतर्गत आएगा? ये 19 का वर्ग होगा और 20 का होगा। ठीक, तो अब चाहे तो लिखें चाहे तो नहीं लिखे, छोटा तो 19 हो गया ना भाई। 19 का 361 होता है, 361 होता है, और इसका 400 होता है। ठीक, तो देखिए 361। अब हमको ये छोटा बड़ा देखने, सीधे छोटा लिख देना है यहाँ पर। तो देखिए छोटा है 19, 9 आ जाएगा यहाँ पे, 19 आ गया, और 5 में एक ही है ना, यहाँ पे कोई दूसरी डिजिट तो है नहीं कि किसके पास ये देंगे, तो सीधे 5 लिख देंगे यहाँ पर। 195 का हो गया ये। ठीक, देखिए यहाँ 195 आया है। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पसंद आया होगा। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और बहुत तेजी के साथ आप निकाल लेंगे। मैथ में तो प्रैक्टिस की ही आवश्यकता होती है, बार बार करेंगे तो आप बहुत जल्दी, आप सिर्फ दिमाग में उसको देखते ही आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।